जहां के इंसाफ की ख़ास मुलाकात में हम एक मरतबा फिर हाज़िर हुए हैं। हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, रोशन जहां, जो कि डॉक्टर होने के बाद अब अपना एमडी मुकम्मल कर चुकी है, और एमडी मुकम्मल करने के बाद जो है उनके आगे के क्या मकासद है और एक किस तरह से उन्होंने अपने सफ़र को तय किया। जहाँ हमने उनके घर पर जो है वो हाज़िरी दी, तो उनके घर जो है एक ऐसा 10 बाई 10 का घर है, खस्ता हाली का शिकार, किराए के मकान में वो रहती है। इसके बावजूद उन्होंने हौसला नहीं हारा और एक रोशन मिसाल बनकर जो है रोशन जहाँ सामने आई है समाज के। जिस तरह से जोगेश्वरी के ट्रेन हादसे में उनके दोनों पैर गंवाने पड़े थे उन्हें, उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी, कई नसीब फराज तय करते हुए आज एमडी बन गई है। आज जहां का इंसाफ आपको एमडी बनने पर मुबारकबाद देता है। और ये पूरा सफ़र कैसा रहा और किस तरह से आपने जो है आगे बढ़कर ये काम किया? जिस वक्त हमारी मुलाकात हुई थी जब आप डॉक्टर थी, एमबीबीएस थी, अब जो है वो एमडी बन चुकी, आगे क्या मकासद है, क्या गोल है, बताएं। सर अभी तो जब एमडी की एडमिशन होने वाली थी, तो जब वो लॉ चेंज किया 20 इयर्स वाला लॉ, उसके बाद एमडी में एडमिशन मिला। 3 साल का जो एमडी कोर्स था काफ़ी मुश्किलों भरा रहा, क्योंकि इस सेकेंड ईयर एमडी पैथोलॉजी में मुझे बहुत सीवियर बैक पेन होता था। तो जब मैंने अपना एग्ज़ामिन करवाया, एमआरआई रिपोर्ट में डायग्नोज हुआ कि मुझे सैक्रम बोन में ट्यूमर डायग्नोज हुआ, जो बहुत बड़ा था और उसे फौरी तौर पर ऑपरेट करना ज़रूरी था। वो ऑपरेशन भी करना बहुत कठिन था मेरे लिए कि सेकेंड ईयर एमडी पैथोलॉजी है, 2 से 3 साल बेड रिडन हो जाते, बहुत दिन लग जाते, फिर कोप अप करना पढ़ाई में। लेकिन मैंने और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज़ मेरे बॉल ब्लैडर पर अफेक्ट पड़ रहा था उसका और बहुत पेन था, मैं सो नहीं पाती थी रातों को। तो उसके बाद जब मैंने ऑपरेट का फ़ैसला लिया कि हाँ मुझे ऑपरेट करवाना ही चाहिए, तो मेरी जो पैथोलॉजी की हेड हैं अमिता जोशी मैम, मेरी फैकल्टी सारी और मेरे बैचमेट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया इस मुश्किल में मेरा। और उसके बाद ऑपरेट हुआ और फिर जो थर्ड ईयर अभी 3 दिन पहले ही मेरा एमडी का रिज़ल्ट आउट हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने एमडी में फ़र्स्ट क्लास पास किया है और केईएम एमडी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में 4th रैंक सिक्योर किया है। तो ये जो सारा जो सफ़र रहा एमडी पैथोलॉजी का स्पेशली, वो काफ़ी हेक्टिक रहा, क्योंकि हमें 24 आवर हम ऑन कॉल होते हैं, हमें सारी रूटीन वर्क करने होते हैं, पढ़ाई के साथ साथ हमें ड्यूटी भी करनी होती है। तो बहुत ही मुश्किल भरा सफ़र रहा, लेकिन अल्लाह ने फल बहुत अच्छा दिया। आपके वालिद मोहतरम एक सब्ज़ी फ़रोश थे, सब्ज़ी फ़रोशी का कारोबार करते थे, उसके बाद ये हादसा पेश आया, फिर उसके बाद जो है कई लोगों ने आगे बढ़कर आपको सपोर्ट भी किया, कई तरीके से आपने केम में ज्वाइन किया, फिर केम के बाद जो है वो एमडी का सफ़र रहा। अभी आगे आपका क्या मकसद है, आगे क्या करना है आपको? अभी तो सर फ़िलहाल तो मुझे 2 साल बॉन्ड सर्विस है मेरा, मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी होगी 2 साल, और उसके बाद मेरा इरादा ये है सर कि एक्चुअली अभी तो मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ, बट इंशाअल्लाह जब मैं अपना प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करूँ या जो भी कुछ करूँ, जब मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ, तो मेरा एक गोल है, एक ख्वाब समझ लीजिए आप, मेरा एक ख्वाब है कि मैं रूरल एरियाज़ में स्पेशली ऐसी लैब इस्टेब्लिश करूं जो गरीबों को मदद करे, या फ्री ऑफ कॉस्ट हो या फिर रिजनेबल कॉस्ट पे, बिकॉज रूरल एरियाज़ में जो लैब की फैसिलिटी है, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ है, उतनी नहीं होती। रूरल एरियाज़ के लोगों को बहुत दूर तक ट्रैवल करके सिटी में आना पड़ता है ये सब करने। नहीं तो अपने लिए कुछ ख्वाब सजोया है आपने कि नहीं, कि जिस तरह से यानी आप जो है वो किराए के मकान में रह रही है, आगे कुछ इसके अलावा भी करना है कुछ? क्योंकि घर के लोग भी काफ़ी परेशानी के आलम में हमने देखा। जी ऑफ कोर्स, बट आपके पास ये हकीकत बहुत कड़वी है कि मुंबई में घर लेना इम्पॉसिबल थिंग है फ़िलहाल तो, बट इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने साथ दिया और मैं फाइनेंशियली स्टेबल हुई, तो पहला काम तो यही होगा कि ऑफ कोर्स खुद का घर लेना, बिकॉज इस घर में मैं 12 साल से रह रही हूँ। यहाँ पर बारिश में पानी लीक होता है, नीचे से कीड़े मकोड़े निकलते हैं, बहुत खस्ता हाली में है, बट अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इस मकाम तक पहुँचाया है, और मुझे यकीन है अल्लाह पर कि अल्लाह ने इस मकाम पर पहुँचाया, तो कहीं ना कहीं फिर मुझे जो खुद का घर वाला लेबल होता है वो भी इंशाल्लाह ज़रूर जल्द मिल जाएगा। कोरोना के दौरान जो है वो एग्ज़ाम में
कोई परेशानी आई? जिस तरह से कोरोना चल रहा था जी, उस जी, दौरान जी। जो है एग्ज़ाम होना था, कई गवर्नमेंट ने रूल्स भी चेंज किए, उस दौरान क्या परेशानी आई? सर एक्चुअली कोविड की वजह से तो हमारे जो एग्ज़ाम्स होने वाले थे, जून में होने वाले थे, वो बहुत डिले हुए। और कोविड में सारी जो हमारी रूटीन वर्क्स होती है, जैसे कि मेरा स्पेशलिटी एमडी पैथोलॉजी है, तो वो सारी जो जिसका भी स्पेशलिटी था वो सब कुछ रुक गया। फ़िलहाल तकरीबन 2 साल होने आए कोविड को, और इन 2 सालों से हमारी जो रूटीन वर्क है वो हम कर ही नहीं रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हमने अपने आप को कोविड में दे दिया। स्पेशली जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, केईएम हॉस्पिटल इतना बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो उसके सारे स्टाफ, सारे वर्कर्स, सारे रेसिडेंट, सारे लोगों ने अपने आप को ऐसे डोनेट कर दिया कि हम कोविड वर्क ही करेंगे। तो हमारा जो रूटीन वर्क था वो काफ़ी अफेक्ट हुआ, और हमारे एग्ज़ाम्स भी डिले हुए। और जब मेरे जो एग्ज़ाम हुए वो अगस्त में हुए हैं, और एग्ज़ाम के 1 महीने पहले मुझे भी कोविड हो गया। और इस कोविड में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन मुझे हुए, मेरे स्टेरॉइड कॉम्प्लिकेशन हुए, बहुत कुछ हुआ इस ज़िंदगी में, बट मैंने कोप अप किया, मैंने पढ़ाई की। और आप यकीन नहीं करेंगे कि सिर्फ 1 महीना था मेरे पास एमडी की तैयारी करने के लिए। एग्ज़ाम सर पे थे, मेरे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सर पे थे, अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन इन सब के साथ भी मैंने कोप अप किया, मैंने पढ़ाई की। 1 महीने में कितने मैंने घंटे एमडी पढ़ते थे क्लियर आप? किया है। तालीम पे कितने घंटे जो फोकस करते थे? सर एमडी की तालीम में तो ये आई थिंक सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम था मेरे लिए, क्योंकि एमडी की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है। और 3 सालों की पढ़ाई मैंने 1 महीने में लिटरली की है, मतलब ये मजाक नहीं है, और मैं ना कोई बढ़ा चढ़ा कर बोल रही हूँ। 1 महीने में मैंने बस किया है, तो मैं बस 24 घंटे पढ़ती थी। कैसे सर पॉसिबल हुआ है? सर ये पॉसिबल होना ना होना तो अल्लाह की ज़ात है, बट मैंने अपना 100% दिया। मेरे माँ बाप की दुआएं थी, सारे वेल विशर्स की दुआएं थी मेरे साथ, लेकिन मैंने बस दिन रात पढ़ा है, दिन रात पढ़ा है। मैंने सब कुछ साइड पे रख दिया, एंटरटेनमेंट, घर से बातचीत। मैं 1-1 हफ्ते तक घर वालों से बातचीत नहीं करती थी। बस ये फोकस था कि मुझे इन 1 महीनों में कैसे तो भी क्लियर करना है एमडी। आप आगे जो है बता रही है गरीबों की खिदमत करना आपका जो है वो मकसद है। जी, इसके जी। अलावा जो है मुस्लिम लड़कियों को जो हिजाब में रहकर हाँ, हाँ। आगे आना चाहती है, जिस तरह से डॉक्टर्स जो है जी, मुस्लिम जी। लड़कियों को बनना चाहिए, क्योंकि जी। मुस्लिम औरतों की जो देख रेख है और दूसरी तमाम चीज़ों के लिए जो है वो डॉक्टर मुस्लिम औरतें अगर बनती है तो कौम का भी फ़ायदा होता है और एक तरह से उनको जो है बढ़ावा मिलता है। तो इस बारे में आप क्या सोचती हैं? मैं ये सोचती हूँ सर कि मैं जब मेरा एडमिशन हुआ था एमबीबीएस में, जी। तो मुस्लिम, स्पेशली अगर बात की जाए मुस्लिम माशरे की, मुस्लिम कंट्रीब्यूशन जी। इन मेडिकल जी, या जी। फिर कोई भी फील्ड ले लो, जी, मैंने हाई कोर्ट भी मैं गई हूँ, वहाँ पर भी मैंने देखा मुस्लिम कंट्रीब्यूशन। स्पेशली तालीम के मैदान में मुस्लिम जो कौम है वो बहुत पीछे जी। है, और बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है मुझे कि इतना सब कुछ मैसर होने के बाद भी जी। हमारे वक्त या हमारे अम्मी अब्बू के वक्त इतना सब तालीम का दौर नहीं था, इतनी सहूलतें नहीं थी, नेट पर हर चीज़ अवेलेबल नहीं थी। जी। बट आज के दौर में आज की जो जनरेशन है उनके पास हर चीज़ में असर है, और लोगों के पास इतनी भी फाइनेंशियली क्राइसिस नहीं है जितनी जी। हमारे और हमारे अम्मी अब्बू ने झेले थे। बिल्कुल। तो और लोगों के पास इतनी सहूलतें भी है, इतनी सारी एनजीओस है, इतने सारे वर्कर्स हैं, एनजीओस वर्क करती है, इतने सारे पॉलिटिशियंस हैं जो आगे बढ़कर जी। लोगों को फेलिसिटेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इतने सारे गाइडेंस, करियर गाइडेंस के प्रोग्राम जी, करते हैं। बिल्कुल। आप मीडिया वाले हैं जो इतने सारे, मतलब इतना मेहनत करके मोटिवेशन ढूंढते हैं, लोगों को ढूंढ कर लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट करते हैं कि जी। लोग पढ़ाई करें। जी। तो मैं बस अपनी बहनों और भाइयों दोनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ तालीम के मैदान में आगे आएँ, क्योंकि तालीम का मैदान एक तालीम का हथियार ही ऐसा है जिससे हम दुनिया फतेह कर सकते हैं, लोगों को फतेह कर सकते हैं। हम सिर्फ अपने हालात पर रोकर बैठ नहीं सकते घरों पर कि हम न्यूज़ देख रहे हैं हमारी कौम के साथ ऐसा हो रहा है, हमारे मुल्क के साथ ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? आप खुद के अंदर देखिए, आपके घर में से कितने लोगों ने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, कितने लोग टीचर हैं, कितने लोग लॉयर हैं, कितने लोग डॉक्टर्स हैं। तो हम अपने बच्चों को तालीम के मैदान में आगे बढ़ाएंगे, और जो बच्चे हैं वो अगर दिलजोई से पढ़े, एक डेडिकेशन के साथ पढ़े कि नहीं मुझे मेरे मुल्क को आगे करना है, मुझे मेरे मुल्क को रिप्रेजेंट करना है, तो इंशाअल्लाह और डेफिनेटली हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। और हमें ये शिकायत भी नहीं रहेगी कि लोग हमें दबाते हैं, हम दूसरी कौमों से या दूसरे मुल्क से पिछड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, आपको ये सब एमडी करने में कोई परेशानी नहीं आई दूसरी कौमों के बच्चों से, या फिर कोई ऐसा तासुब या फ़िरका परस्ती कि भाई
मुसलमानों को नहीं लिया जाता कई जगहों पर, इस तरह से कोई बात आई कभी? अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा जब एडमिशन नहीं हुआ था सर, मैंने ये बातें सुनी थी और ये रूमर्स है, सिर्फ रूमर्स है कि मुस्लिम कौम को तासुब की नज़र से देखा जाता है, हमें एडमिशन नहीं दिया जाता, हमें पिछाड़ा जाता है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा अभी तक सर, मुझे कभी भी ये तासुब नहीं झेलना पड़ा और बाकायदा मैंने हिजाब में अपना MBBS मुकम्मल किया है, अपना MD मुकम्मल किया है। मुझे कभी भी किसी टीचर ने, किसी भी नॉन मुस्लिम स्टाफ ने या किसी भी बैचमेट ने ये तासुब नहीं दिया, ये तना नहीं दिया और ये कभी भी फील नहीं कराया कि तुम ये हिजाब क्यों पहनती हो, तुम हमसे अलग हो, तुम मुस्लिम कौम से बिलोंग करती हो। ये कभी भी मुझे फेस नहीं करना पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह से। ये जो रूमर्स है, ये लोगों के जहन में है कि हिजाब के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये सरासर गलत है। मैंने बहुत सारे लॉयर्स भी देखे हैं जो हिजाब में अपना काम करते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी देखे हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स भी देखे हैं जो हिजाब में अपना काम करते हैं, वो बहुत मुझसे भी बहुत आला मकाम पर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे मुल्क में और स्पेशली महाराष्ट्र में ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई भी लॉ नहीं है कि आपको हिजाब करके पहन के आगे बढ़ने से रोक सके। ये थी रोशन जहाँ जो बता रही थी कि किस तरह से मुस्लिम लड़कियां भी आगे आ सकती है, बाहिजाब रहकर वो खिदमत अंजाम दे सकती है। जिस तरह से ये बताया जाता है कि मुसलमानों के साथ तासुब बढ़ता जाता है, लेकिन ये सब मामला जो है वो गुमराहकन है और गुमराही की जानिब ले जाता है। अगर आदमी हिम्मत करे और मेरिट पर आए तो उसे जो है कोई भी मुकाबले में रोक नहीं सकता। अयाद मुकादम के साथ मोहम्मद जावेद शेख, जहाँ का इंसाफ।